बायोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 5 में आपका स्वागत है। लीजिए पहला क्वेश्चन। पार्ट 4 में हम 48 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पल्स रेट वी गेट फ्रॉम। पल्स रेट यानी हमें कहाँ से मिलती है? ये है आर्टरी के द्वारा। ये है आर्टरी। आर्टरी बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन हेल्दी मैन। इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? B is the correct answer, 120, 80. Next, 51। गोइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। ये मुख्यतः यानी कौन से इलाके में होता है? अक्सर कहाँ पर मिलता है ये? जैसे अलग अलग जगह का इसमें ऑप्शन है। तो ये अक्सर जो है हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि यहाँ की सॉइल और वाटर में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर गोइटर ज़्यादा होता है लोगों में। क्वेश्चन नंबर 52। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है किन किन के बीच में होता है? ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। थायराइड ग्लैंड यानी कहाँ पर होती है? ये ऑप्शन है इसमें, ये बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ट्रैकिया में होती है और वेंट्रल साइड में है। ट्रैकिया यानी जो नेक में से गुजरती है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। यानी मनुष्य के शरीर में जो ब्लड मिलता है वो कितने परसेंट होता है, कितने प्रतिशत होता है? तो ये प्रतिशत दिए है इसमें, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। एक हेल्दी पर्सन में, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होता है लगभग, जो है इसमें दिया हुआ है। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 4.5 से लेकर 5.5 लीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। यानी पीएच वैल्यू, यानी ह्यूमन बॉडी की पीएच वैल्यू भी आ सकता है, या ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू, ये सेम है। और ये पीएच वैल्यू होती है 7.4 के आसपास, 7.4 ये होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 57। जो हमारे यानी ह्यूमन हार्ट का जो राइट पोर्शन है, दाईं तरफ का हिस्सा है राइट साइड, उसमें किस प्रकार का ब्लड होता है? उसमें होता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड। इसमें शरीर के विभिन्न भागों से राइट ओरिकल में आता है, तो वो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 58। ब्लड प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो इसमें होता है 91 से लेकर 92% तक। डी इज द करेक्ट आंसर। 59। यानी मनुष्य के शरीर में ब्लड यानी कौन से अंग में प्योरीफाई होता है, शुद्धिकरण होता है? तो इसमें आंसर होगा सी। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंग्स में कर देते हैं, लेकिन ये किडनी में ही होता है, क्योंकि जब किडनी खराब हो जाते हैं तो डायलिसिस होता है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60। आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ब्लड, ब्लड का जो कृत्रिम रूप से प्योरिफिकेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं। ये हेमोलिसिस जो है रप्चर ऑफ आरबीसी होता है,
और ऑस्मोसिस जो है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवार्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की जैसे वाटर की कम होती है उस तरफ ऑस्मोसिस। और पायरोलिसिस होता है ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो डायलिसिस इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, ब्लड का जो रेड कलर है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? ये होता है हेमोग्लोबिन के कारण। बी इज द करेक्ट आंसर। 62, हेमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? ये है बी, आयरन। आयरन प्रेजेंट होती है। हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? हेमोग्लोबिन का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 64, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट है, अवयव है? तो हेमोग्लोबिन है आरबीसी का। 65, एक अडल्ट मैन में एक सामान्य जो हेमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कितनी होती है? तो ये होती है सी इज द करेक्ट आंसर, 14.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का कोएगुलेशन किसकी प्रेजेंस के कारण नहीं होता? यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता? तो ये होता है हेपेरिन। हेपेरिन की प्रेजेंस के कारण क्लॉट नहीं होता। नेक्स्ट है कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? तो ये है इरिथ्रोसाइट्स। ये आरबीसी का नाम है। ल्यूकोसाइट्स जो है ये डब्ल्यूबीसी है। थ्रोम्बोसाइट्स ये जो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और ईओसाइनोफिल्स है, ये भी डब्ल्यूबीसी की ही एक टाइप है। 68, एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में बनती है वो किसके द्वारा बनती है? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। 69, आरबीसी कहाँ बनती है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है कहाँ बनती है? ये बनती है बोन मैरो, और ये भी होता है रेड बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 70, कि इनमें से कौन सा जो है इनडाइजेशन में काम आता है? इनडाइजेशन का मतलब बदहजमी। जब एसिडिटी हो जाती है तो उसमें ये ए जो है करेक्ट आंसर है, एंटासिड। ये एंटीबायोटिक है, जैसे पेनिसिलिन वगैरह होती है जो प्रतिजैविक, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजैविक पदार्थ। एंटीसेप्टिक है, रोगाणुनाशक का काम करती है, जैसे H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बोरिक एसिड है, डिटोल है, ये एंटीसेप्टिक होती है। एनाल्जेसिक है, ये पेन किलर्स। क्वेश्चन नंबर 71 है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है इम्यून सिस्टम, यानी टू फाइट इन्फेक्शंस। किसी प्रकार का जो इन्फेक्शंस होता है उसको कम करना या ख़त्म करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 72, कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है? कितने समय तक वो जीवित रहती हैं? ये जो है बी इज द करेक्ट आंसर, 120 डेज। 73, कि डब्ल्यूबीसी की कौन सी टाइप है वो जो सबसे ज़्यादा संख्या में मिलती है? ये सारी डब्ल्यूबीसी की टाइप हैं 4, इसमें से न्यूट्रोफिल्स है ये सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, हाई एल्टीट्यूड पर आरबीसी जो है ह्यूमन ब्लड में क्या प्रभाव पड़ता है आरबीसी के ऊपर? ये आरबीसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी ये नंबर में इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन नंबर। दिस इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन, कि कोई फॉरेन बॉडी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रवेश करती है
तो इनमें से कौन सी जो है रिएक्शन को स्टार्ट करती है, यानी कि किस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो किसके कारण होती है। कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करती है, तो ये कार्य होता है WBC का। क्यों, किसी प्रकार की फॉरेन बॉडी होती है तो किसी प्रकार का जैसे इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उससे फाइट या लड़ने का काम करती है WBC। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।